सौभाग्यं वरं देहि मे परं सुखं रूपं तेजं विश्वदे दशोजं सर्वदा विनिमुक्तो धर्मान्तकं प्रसादं भविष्यं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हुई माता, जय हुई माता। जय हुई माता की। करवा चौथ, करक चतुर्थी हमारा कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। अहोई अष्टमी, आज अहोई अष्टमी का व्रत है। अहोई अष्टमी जिसे हम अशोकाष्टमी व्रत भी कहते हैं, यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। जय होई माता। इस व्रत को दिन भर निराहार हो रहकर स्त्रियों द्वारा किया था। रात्र में चंद्रोदय हो जाने के बाद दीवार पर बनी हुई होई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी हुई स्याऊ मांद बनाकर रहने वाला एक जीव की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अच्छे से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि उन्हें नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जल पूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ दान दें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई यानी स्याऊ माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नाड़ी में पिरोई हुई अहोई माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान करें। यदि ब्राह्मण ना हो तो सास को ही दान दे दें। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतार कर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन करा कर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुष्मांड यानी पेठा दान करने से विशेष फल प्राप्ति होती है। किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खादान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चढ़ाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उससे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह धीरे धीरे घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में देखा। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे ही पुत्र शोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के शाप से 1 वर्ष के अंदर सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से कवलित हो गए। इस प्रकार के दुखद घटना होते देख सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो गए। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन करने का मन में संकल्प लिया। मन में ऐसा निश्चय किया कि सेठ सेठानी अपने घर से पैदल तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन दोनों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुध न रही। तब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया, तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही
मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की दयनीय दशा को देखकर करुण निधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए। उन्होंने आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सिठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही सेही यानी स्याऊ के बच्चों को मार डाला। इस कारण से तुझे अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ रहा है। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से होई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। जय हुई माता। साहूकार की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसके 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की हुई माता की पूजा करने के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली, मैं तेरा कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधाने के लिए बोली, आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, स्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उसकी भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद मर जाती। एक दिन पंडित को बुलवाकर इसके कारण का पता लगाया। पंडित ने उत्तर दिया, तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय स्याऊ के रिश्ते में भाईली लगती है। यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आज साफ किया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बहारू करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है? जो तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, मेरे बच्चे नहीं जीते हैं, इसलिए आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बातें स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चली गई। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मार कर ढाल के नीचे छिपा दिया। गरुड़ पक्षी के बच्चे को मारने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी ने माता ने जब वहां रक्त निकला देखा, साहूकार की बहू को अपनी चोट से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे नहीं मारे, तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था, मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से प्रसन्न हो गई। उसने बोली, जो तू चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तू मुझे वहां तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। पुनः स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में जूं पड़ गई है, तू उसे निकाल दे। सुरई गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर के जूं को निकाल दिया। इस प्रकार स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई।
स्याऊ माता ने साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता ने पूछा, इसका कारण क्या है। उसने उत्तर दिया, अब आप मुझे वचन दें तो मैं इसका कारण बताऊं। स्याऊ माता ने उसे वचन दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी, उसे खोल दें। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू होई माता का उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गए। उसने 7 होई बनाकर कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दिवाली का पर्व आया। उसकी जेठानियाँ परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा कार्य शीघ्र कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण करके रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपनी बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर आकर बताया, वहाँ पर आटा गूंथ रही और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनकर सभी जेठानियाँ आकर उसे पूछने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी। सब लोग होई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह होई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूरी हो। जय होई माता की।
भैया, ए नारद, सुन, उठ जल्दी करो। सो क्यों रहे हो? अच्छा, आराम कर रहे हो? कोई बात नहीं।